नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजस। आइए चलते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। रायपुर के बीजेपी कार्यालय में आयोजित चिकित्सा प्रकोष्ठ सम्मेलन में बड़ी संख्या में डॉक्टर्स, नर्स भाजपा में शामिल हुए। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और बृजमोहन अग्रवाल ने इन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। मंत्री जायसवाल ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कार्यक्रम चिकित्सा प्रकोष्ठ का ये विशेष रूप से उन सभी भारतीय जनता पार्टी के विचारों से जुड़े हुए चिकित्सकों का एक समूह का है, जो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ सरकार को भी कई मामलों में ये लोग जमीनी बात को बताने का काम, जो योजनाएं बनेंगी उसके लिए ये सारे जो बुद्धिजीवी डॉक्टर हैं हमारे लिए सहायक होते हैं। और आज का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का चिकित्सा प्रकोष्ठ का है। कवर्धा के पिपरिया थाना क्षेत्र में छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने वाले मामले में लगभग 1 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश ने छात्र से घिनौनी हरकत करने वाले अपराधी शिक्षक को 20 साल की कारावास की सजा सुनाई है। बता दें, यह मामला फरवरी 2023 का है। कांग्रेस के खाते को सीज किए जाने के विरोध में सूरजपुर में कार्यकर्ताओं ने मशाल रैली निकाली। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय से अग्रसेन चौक तक रैली निकाली गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। मीडिया से चर्चा करते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने केंद्र की मोदी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष का आवाज दबाकर लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से भारत देश में तानाशाही चल रहा है और लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता का वोट डालने का अधिकार बचा रहे और जनता को अपना जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार बराबर बना रहे, वो उसके लिए संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए ये आंदोलन आज हम लोगों ने किया है। बिलासपुर के केंद्रीय जेल से 2 गुटों में मारपीट का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ हत्या का प्रयास का मामला दर्ज किया है। घटना होली से पहले 22 मार्च की बताई जा रही है। दरअसल कुछ बंदियों को रायपुर जेल से बिलासपुर जेल ट्रांसफर किया गया था, जिसके बाद रायपुर और बिलासपुर के कैदियों में अपने वर्चस्व को लेकर जोरदार लड़ाई होने लगी। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। केंद्रीय जेल बिलासपुर में E5 बारक में बंदी आसिफ और बंदी मोहसिन, जो कि रायपुर जेल से प्रशासनिक स्थानांतरण के 1 साल पहले यहाँ पे आए हैं। यहाँ के जो बंदी हैं, एक कमर अली और एक अल्ताफ को मारपीट किए हैं। तो हम मामला को देखते हुए अलार्म लगाए थे और अलार्म लगा के थोड़ा सा उनको माहौल शांत कराया गया। जेल अधीक्षक महोदय द्वारा प्रतिवेदन दिया गया कि जेल के अंदर कुछ कैदियों द्वारा आपस में मारपीट की गई है, जिसकी रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। दोनों पक्षों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना में लिया गया है। जांजगीर चांपा के पंतोरा गांव में राधा के गांव बरसाना की तरह लठमार होली मनाने की परंपरा है। यहाँ कुमारी कन्याएं बांस की छड़ी बरसाती है और लोग भी छड़ी खाने पहुंचते हैं। यह परंपरा दशकों से पुरानी है। भवानी मंदिर में पूजा के बाद कुंवारी कन्या पहले मंदिर के देवी देवताओं पर छड़ी बरसाती है, फिर गांव में घूमती है और सभी लोग छड़ी खाने पहुंचते हैं। यहां तक सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी भी खुद से छड़ी खाते हैं। मान्यता है कि पंतोरा गांव में दशकों पहले महामारी फैल गई थी, जिसके बाद मां भवानी की पूजा की गई और इसके बाद बांस की छड़ी बरसाने की परंपरा की शुरुआत हुई, जो कई दशकों से चली आ रही है। विधानसभा चुनाव के बाद अब राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। सभी पार्टियां अपनी जीत का दावा ठोक रही है। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों को जीतने की बात कही और कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप गिनाए। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए महतारी वंदन योजना की अगली किश्त की भी जानकारी दी कि अप्रैल माह में दूसरी किश्त जारी की जाएगी। जो स्टार प्रचारक आ रहे हैं, आए काम करके चले जाएं, उसका कोई प्रभाव जनता के बीच में नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कम समय में हमने जो वादा पूरा किया है, मुझे ऐसा लगता है कि उनके आने का प्रभाव यहाँ की जनता को नहीं पड़ने वाला। हम जिस 400 पार की बात कर रहे हैं, वो 400 पार
हो के रहेगा। हम 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दे रहे हैं यहाँ से छत्तीसगढ़ से। लंबे समय से फरार चल रहे आरोपियों को पकड़ने में बलरामपुर पुलिस को सफलता हाथ लगी है। कुसमी थाना क्षेत्र के अंतर्गत 14 अस्थायी वारंटी को धरपकड़ न्यायालय में पेश किया गया है। इन आरोपियों पर कई आपराधिक प्रकरण दर्ज है। वहीं मामले पर जानकारी देते हुए थाना प्रभारी ने बताया कि इन आरोपियों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 13 अस्थायी वारंटियों के विरुद्ध थाना कुसमी में प्रकरण दर्ज है, तो वहीं एक वारंटी के खिलाफ जिले के राजपुर थाना में आपराधिक प्रकरण दर्ज है। एक टीम तैयार की गई थी, जो हमारे टीम द्वारा आज कुल 10 वारंटियों को पकड़ने में सफलता हासिल की गई है, जिसमें से एक वारंटी थाना राजपुर क्षेत्र का और थाना राजपुर का होने से उनको एक वारंटी को सुपुर्द किया गया है, जबकि अन्य 9 वारंटियों को गिरफ्तार कर हमारे द्वारा माननीय न्यायालय पेश किया गया है। कांग्रेस पार्टी का खाता सीज किए जाने वाले विरोध में शनिवार को कोंडा गांव के में विरोध प्रदर्शन किया गया। यहां पूर्व मंत्री मोहन मरकाम के नेतृत्व में मशाल रैली निकाली गई, जो कि कांग्रेस भवन से प्रारंभ होकर जयस्तंभ चौक तक पहुंची। इस रैली के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर नारेबाजी की गई। मरकाम ने कहा, केंद्र की मोदी सरकार कांग्रेस से डरी हुई है। वह तानाशाह रवैया अपनाते हुए कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहती है। जो आ रहा है उसको हटा देना, नहीं तो उसको खून दूंगा। जांजगीर क्षेत्र के पीथमपुर गांव में रंग पंचमी पर चांद की पालकी में भगवान शिव की बारात निकाली गई। बारात में देश भर के अलग अलग अखाड़े से नागा साधु शामिल होने पहुंचे। यहां नागा साधुओं ने हैरत अंगेज प्रदर्शन किया, जिसे देखकर लोग हैरत में पड़ गए। यहां 200 साल से शिव बारात की परंपरा चली आ रही है। इस बीच शनिवार से 15 दिनों का मेला भी शुरू हो गया है। आपको बता दें, पीथमपुर गांव में बाबा कलेश्वर नाथ मंदिर स्थापित है और यहां विराजित भगवान शिव को प्रति लोगों की बड़ी आस्था है। यही वजह है कि हर साल रंग पंचमी पर हजारों लोगों की भीड़ उमड़ती है और भगवान शिव की बारात की साक्षी बनते हैं। पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन में पटरी पर एक अधेड़ उम्र के मृत व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। रेलवे स्टेशन के पास अज्ञात मृतक, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष है, जिसकी अब तक कोई पहचान नहीं हो सकी है। मृतक के पास से कोई पहचान पत्र भी नहीं मिला है, लिहाजा आसपास के स्टेशन और पुलिस से गुम इंसान के बारे में पतासाजी जीआरपी पुलिस कर रही है। प्रथम दृष्टया पता चला है कि रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 3 में पटरी पार करते समय मृतक के बिलासपुर रीवा ट्रेन से टकराने से मौत होने की संभावना है। बहरहाल मामले की जीआरपी पेंड्रा रोड पुलिस पड़ताल कर रही है। जांजगीर में बहुजन समाज पार्टी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। यहां आयोजित लोकसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में 8 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता शामिल हुए। सम्मेलन में प्रदेश प्रभारी अध्यक्ष और केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर ने भी शिरकत की। सम्मेलन में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया गया। आज जांजगीर लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की आज सम्मेलन रखा गया है, जिसमें आज हमारे घोषित प्रत्याशी भाई डॉक्टर रोहित डहरिया जी के समर्थन में हमारे पूरे 8 विधानसभा के कार्यकर्ता बड़े जोश के साथ यहाँ उपस्थित रहे। और स्वाभाविक है कि बहुजन समाज पार्टी देश की ईमानदार पार्टी है, आज सर्वविदित हो गया है। और आज पूरे कार्यकर्ताओं ने आज निश्चय किया है कि पूरे पोलिंग स्तर पर जाकर लोगों को बताने का काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री आर.एल.डी. जिंदा देवी बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से, उनके आदेशानुसार जांजगीर का जो हमारा लोकसभा के प्रत्याशी डॉक्टर रोहित डहरिया जी के समर्थन में आज प्रदेश जो पूरे लोकसभा के कार्यकर्ता थे 8 विधानसभा के, वो आज कार्यकर्ता यहाँ पर आ गए थे। अभी सबसे पहले मैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपको धन्यवाद देता हूँ कि इस कार्यक्रम में आपने हमारे नेताओं का आप बाइट लिए। मैं सर्वप्रथम अपने आदरणीय बहन मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही माननीय बहन कुमारी मायावती जी का आभारी हूँ
जिन्होंने मुझे जांजगीर लोकसभा चुनाव में सांसद का टिकट दिया है। साथ ही साथ प्रदेश प्रभारी और प्रदेश के नेताओं का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। अब खबर मध्य प्रदेश से। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के बाद तोगड़िया ने आह्वान किया कि हर जिले में शहरी और ग्रामीण इलाके में हनुमान चालीसा केंद्र खोला जाए। इस दौरान उन्होंने बताया कि भारत को देश में 1 लाख हनुमान चालीसा केंद्र खोले जाने का लक्ष्य है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी बयान दिया। कहा कि देश लोकतंत्र से चलता है, सभी को न्याय मिल रहा है और मिलेगा, ऐसा विश्वास है और सत्य आज नहीं तो कल निकल कर जरूर बाहर आएगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल देश में हर गांव और शहर की गली में हर सप्ताह हनुमान चालीसा केंद्र चलाकर हनुमान चालीसा केंद्र के द्वारा अब तक 13,000 हनुमान चालीसा केंद्र शुरू हो गए हैं। हमारा प्रयास भारत में 1 लाख हनुमान चालीसा केंद्र है। प्रवीण तोगड़िया जी का जो आगमन जबलपुर हुआ है, प्रवास में हम लोग हिंदू चालीसा केंद्र का जो बहुत बढ़ा चढ़ा के इसका हम लोग प्रचार कर रहे हैं, ताकि हिंदू धर्म का प्रचार हो सके। इसलिए माननीय प्रवीण तोगड़िया जी का प्रवास हुआ है। यहाँ से ये डिंडोरी जा रहे हैं, डिंडोरी से शहडोल, अनूपपुर, उसके बाद बोरिया होते हुए दमोह सागर निकल जाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए AB न्यूज़। नमस्कार।